Hello student. Today we will discuss about development of external genitalia. जब हमने गोनड्स का डेवलपमेंट पढ़ा, डिफ्रेंशिएशन पढ़ी, जेनाइटल डक्ट की डिफ्रेंशिएशन पढ़ी, क्या होता है कि जब गोनड की डेवलपमेंट होती है उसके बाद जो गोनड्स बन जाते हैं उसके बाद जेनाइटल ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल जेनाइटिलिया, एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ये एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटिलिया जो है उनका बेस रहता है कि वो इनसाइड द पेल्विक रीजन में है या आउटसाइड है उस पेल्विक रीजन से। ठीक है, जो भी पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन के अंदर रहता है, ट्रू पेल्विक रीजन के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल जेनाइटिलिया। जैसे फीमेल के अंदर अगर आप बात करेंगे तो उसमें ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। ठीक है, मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर जो है क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, वास डिफरेंस है, वो इंटरनल है। ठीक है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो एक्सटर्नल हो जाते हैं। तो पहले जो डेवलपमेंट होता है, पहले कुछ वीक का जो डेवलपमेंट होता है अप टू 5 to 6 वीक के, तो मेल और फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, और उनके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों आइडेंटिकल से दिखाई देते हैं। उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन आना शुरू हो जाता है। जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जैसे पेनिस है, टेस्टिस है, स्क्रोटम है, ठीक है, ये जो है ये एक्सटर्नल हो जाते हैं, आउटसाइड द पेल्विक रीजन देखने को मिलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर है जैसे मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो आउटसाइड द पेल्विक, इसीलिए इनको एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और ये टोटल जहाँ पर ये प्रेजेंट है तो वो पूरा एरिया जो है वो कहलाता है वल्वा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि अबाउट 6th वीक तक इंटरनल जेनाइटेलिया और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मेल और फीमेल के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो है वही मुलेरियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, ओवरी, टेस्टिस जो है, सॉरी, अगर सिर्फ ये डक्ट बनती हैं, टेस्टिस की डेवलपमेंट तो हो जाती है, पहले ही डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि वो टेस्टिस बनेगी या ओवरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद का जो डिफरेंस है, यहाँ तक का जो डिफरेंस है, उसके बाद जो है जो आप देखेंगे कि बर्थ के टाइम यानी कि 10th वीक में चेंज आना शुरू हुआ, और वो फीमेल के अंदर आप देखेंगे तो अबाउट 10th वीक के बाद जो है चेंज आना शुरू होता है, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, ये यूट्रस और ये सब बनते हैं। मेल के अंदर जो है ये टेस्टिस हैं, वास डिफरेंस है, यूरेथ्रा है। ठीक है, इसमें से आप देखेंगे जो वास डिफरेंस है और जो यूरेथ्रा है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सब इंटरनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में देखिए यहाँ पर 6 वीक तक मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो प्रेजेंस है वो डिफ्रेंशिएट कर देती है मेल और फीमेल के पार्ट को। अब यहाँ पर देखिए मेल के अंदर जो है ये पेनिस बन जाएगा, स्क्रोटम बन जाएगा, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस बन जाएगा और लेबियो जो मेजोरा है, माइनोरा है, वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब अर्ली डेवलपमेंट जो है हमने बताया, चाहे वो इंटरनल जेनाइटिलिया है या एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, अप टू कुछ वीक तक जो है वो सिमिलर रहता है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करें तो ये अर्ली डेवलपमेंट इनका इंडिफरेंट रहता है, यानी कि आइडेंटिकल होता है। 5th वीक में मीजनकाइन सेल जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं पेरिटोनियम में, और जहाँ पर उनकी माइग्रेशन हुई वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है क्लोइका के आइदर साइड में, और उसको बोल देते हैं क्लोइकल फोल्ड। अब
क्या होता है कि जो एंटीरियर एंड होता है क्लोइकल फोल्ड का, जो एंटीरियर एंड है ये वाला एंड, ये फ्यूज़ कर जाता है, दोनों साइड की क्लोइकल फोल्ड फ्यूज़ करके कॉमन स्ट्रक्चर बना लेती है, और ये होता है जेनाइटल ट्यूबिकल। ठीक है, अब क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है, जो आप वाइट कलर का आप देख रहे हो, ये क्लोइकल मेम्ब्रेन है, ये भी सेपरेट आउट हो जाती है। पहले सिंगल प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे दो तरह आपको वाइट दो अलग अलग जगह पर दिख रहा है। तो ये जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है ये भी सेपरेट हो जाती है इनटू यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन, एंटीरियर साइड में बनता है, एनल मेम्ब्रेन पोस्टीरियर साइड में बनती है बाय यूरोरेक्टल सेप्टम के द्वारा। ठीक है, जब जैसे ही यूरोसेक्टम एंड होता है यहाँ पर, जहाँ पर ये सेप्टम जो है एंड होता है, वहाँ पर पेरिनियल बॉडी, जिसको पेरिनियम भी बोलते हैं, सेंसरी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, और कुछ वीक के बाद जो है ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, रेप्चर कर जाती है, और यहाँ पर बन जाता है एनल जो पार्ट है, वहाँ पर तो एनल ओरिफिस बन जाता है, और जो यूरोजेनाइटल पार्ट है वहाँ पर यूरोजेनाइटल ओरिफिस बन जाता है, और उनके चारों तरफ जो फोल्ड है, ठीक है, वो फोल्ड जो है एनल फोल्ड कहलाएगा, और यूरेथ्रल या यूरोजेनाइटल दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, यूरेथ्रल भी बोल सकते हैं, यूरोजेनाइटल भी बोल सकते हैं, वो फोल्ड बन जाते हैं। और उसके चारों तरफ आप देखेंगे जो येलो कलर की आपको दिख रही है, ये फोल्ड जो है ये कहलाते हैं जेनाइटल स्वेलिंग। ठीक है, तो अब जेनाइटल स्वेलिंग, जेनाइटल ट्यूबिकल, क्लोइक जो यूरेथ्रल फोल्ड है और एनल फोल्ड है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इस पिक्चर में देखिए ये जेनाइटल ट्यूबिकल है, उसके बाद जो ऑरेंज कलर का है दैट इज़ यूरेथ्रल या यूरोजेनाइटल फोल्ड हो गया। फिर उसके चारों तरफ जो है आपको लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, जिसको हम जेनाइटल स्वेलिंग भी बोल देते हैं, और सेंटर में जो आपको फिर ब्लू सा कलर दिख रहा है दैट इज़ क्लोइकल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन आता है अप टू 5th वीक तक, तो क्या होता है कि ये प्राइमोडियल फैलस मैंने कहा जब जेनिकल ट्यूबिकल जो है इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेंगे, वो जो पेनिस बनेगा वो इस रीजन से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये क्लोइकल फोल्ड था वो डिवाइड हो गया दो में, एक बन गया यूरोजेनाइटल फोल्ड, एक बन गया एनल फोल्ड। ठीक है, और इनकी मेम्ब्रेन बन गई सेंटर के अंदर, और चारों तरफ वही लेबियोस्क्रोटल जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब क्या होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जैसे इंटर शुरू में तो एक जैसा बना, ठीक है, फिर उनके अंदर जो है मेल कैरेक्टर आने शुरू होते हैं, और वो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर जो मस्कुलराइजेशन होती है, उसमें जो रोल होता है वो होता है ड्यू टू डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और अल्फा रिडक्टेज 5 अल्फा रिडक्टेज जो है उस टेस्टोस्टेरोन को डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं, और ये डाईहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को इंड्यूस कर देता है कि उसमें जैसे जेनाइटल ट्यूबिकल है ये ग्रो करना शुरू कर देता है, इलोंगेशन होनी शुरू हो जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेनिस। जो स्क्रोटम है, जो जेनाइटल स्वेलिंग थी, जो मैंने बताया ना चारों तरफ प्रेजेंट थी, जिसको जेनाइटल स्वेलिंग बोल रहे थे या स्क्रोटल स्वेलिंग बोला जा रहा था, अब वो क्या स्वेलिंग जो होती है वो फोल्ड हो जाती है मिड लाइन में, और फ्यूज़ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये तो इनिशियल स्टेज है। ठीक है, ये क्लोइकल जो स्वेलिंग फोल्ड है वो अनफ्यूज्ड है। अब यहाँ पर एंटीरियर एंड पर ये फ्यूज़ हो गई, और ये बन गए जेनाइटल ट्यूबिकल, और नीचे वाला तो आपको पता है यूरोजेनाइटल फोल्ड और एनल फोल्ड बना लेता है। अब यहाँ पर ये फैलस बना लेता है, जो जेनाइटल ट्यूबिकल है ये ग्रो करता है, इलोंगेट हो जाता है, और पेनिस, और फिर जो ग्लैंस हैं, ग्लैंस प्लेट है, ये बन जाते हैं, और ये फैलस कहलाता है, प्राइमोडियल जिसको फैलस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट, जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो कि
आपका जेनाइटल स्वेलिंग थी या जो आपने स्क्रोटल स्वेलिंग के नाम से जानते थे, ये स्वेलिंग जो है ये फोल्ड हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ आती है और आप बीच में आकर फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने के बाद जो डिमार्केशन बचती है फ्यूज़न की, जिसको स्क्रोटल रेफी बोल देते हैं। ये जो आपको एक सिंगल सी लाइन दिखाई दे रही है, ये स्क्रोटल रेफी कहलाती है। अब ये जो स्क्रोटल स्वेलिंग थी वो फोल्ड हो गई, फोल्ड होके उसने कॉमन सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है। अब जो सॉलिड एपिथेलियल लेयर है जिसको यूरेथ्रल बोलते हैं, वो प्लेट जो होती है वो बनती है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ पेनिस। जो ये ग्लैंड्स बना, इसके वेंट्रल सरफेस पर जो पहली प्लेट है वो है यूरेथ्रल प्लेट। ठीक है। ये प्लेट जो है इसमें कैनाल फॉर्मेशन होने लग जाती है कि ग्रूव बन जाता है, फर्स्ट फॉर्मिंग ए ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ जेनाइटल ट्यूबिकल। कि ये इस तरह से फोल्ड होगी कि इसके अंदर जो है एक आपको ग्रूव दिखाई दिया, जिसकी जो कि जेनाइटल ट्यूबिकल के सरफेस पर खुल रहा था। अब ये जो ग्रूव होता है ये भी जो है चारों तरफ से बाउंड होता है बाय यूरेथ्रल फोल्ड के द्वारा। यूरेथ्रल फोल्ड फ्यूज कर जाते हैं अलोंग द मिडगट मिड लाइन में, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूरेथ्रल, वो भी एक ग्रूव बना लेते हैं जिसको यूरेथ्रल ग्रूव बोलते हैं, जो कि पेनिकल यूरेथ्रा को इनक्लोज कर रखे है, उनके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। और जहाँ पर साइट पर फ्यूज़न होती है उसको बोलते हैं पेनाइल रेफी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पहले ये प्लेट दिख रही थी, अब ये प्लेट फ्यूज़ हो गई, फ्यूज़ हो गई और सेंटर में अब आपको यूरेथ्रल रेफी दिखाई दी। नीचे क्या है, जो जेनाइटल स्वेलिंग थी वो फ्यूज़ होकर स्क्रोटम बना लिया। ऊपर वाली जो है उसने क्या बना दिया, जो यूरेथ्रल प्लेट बनी थी वेंट्रल साइड में वो पेनिस में डेवलप हो गई, और प्लेट जो है फर्दर जो है उसमें फोल्डिंग हुई और ग्रूव बना और जेनाइटल ट्यूबल के सरफेस के ऊपर, फिर उसके ऊपर जो है जो यूरेथ्रल फोल्ड था वो हो गया पूरी तरह से, और ये यूरेथ्रल फोल्ड जो है पूरी तरह से कंटेन द पेनाइल यूरेथ्रा को, जिसको पेनिस यूरेथ्रा बोल देते हैं, उसको इनक्लोज कर लेता है। अब ग्लैंड पेनिस जो है, जो कि एक्टोडर्मल कोड बनाता है, ये कोड जो है एक्सटेंड कर जाता है प्रोक्सिमली और कंटिन्यूस विद द स्पॉन्जी यूरेथ्रा के साथ। ठीक है। यहाँ पर ये इंटरनल स्टेज देखने को मिली। यह देखिए ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर देखिए एक्टोडर्मल कोड। ठीक है। फिर सेकंड में आप देखिए यूरेथ्रल ग्रूव, थर्ड में आप देखिए स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये आपस में ये सारी ग्रूव जो है कंटिन्यूस होती है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ग्लैंड ऑफ पेनिस है, और इसके अंदर यूरेथ्रल ग्रूव है, और ये ग्रूव जो है कंटिन्यू है विद स्पॉन्जी यूरेथ्रा। एपी जो एक्टोडर्मल कोड से लेकर स्पॉन्जी यूरेथ्रा तक एक कंटिन्यूस चेन जो है वो बन जाती है। ठीक है। तो ग्लैंड ऑफ पेनिस जो है एक्टोडर्मल कोड बना लेता है, जो कि प्रोक्सिमली कंटिन्यू करता है विद द स्पॉन्जी यूरेथ्रा के साथ। अब क्या होता है, जो पेनाइल प्रीप्यूज है ये बनता है अबाउट 12th वीक में आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन ड्यू टू इन ग्रोथ ऑफ एक्टोडर्म, जो कि ग्लैंड पेनिस को कवर कर लेता है। ठीक है। और बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जो डेवलपमेंट है मेल जेनाइटल एक्सटेलिया की वो लगभग 14th वीक तक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर ये इसका टीएस आप देखिए इस तरह का गुबेर्निकुलम बन जाएगा। फिर गुबेर्निकुलम बनने से क्या होगा, टेस्टिस जो है वो डाउनवर्डली स्क्रोटम के अंदर, जो स्क्रोटम बना है उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाती है।
डिसेंड होकर यूरेटस के ऊपर से फोल्ड होती हुई स्क्रोटम के अंदर जो है वो चली जाती है, जिसमें हमने पढ़ा था ना, जो जेनाइटल डक्ट पढ़ी थी कि उसमें जो गुब्रेनेकुलम जो होते हैं, जो कार्टिलेज होती हैं ये, ठीक है। और ये जो है, जो पेरिटोनियम होता है यहाँ से निकलती है, जो वेजाइनल प्रोसेसेस होते हैं, गुब्रेनेकुलम जो है वो डिक्रीज होता जाता है, और ये प्रोसेसेस जो होती हैं वेजाइनल प्रोसेसेस, ये डाउनवर्डली मूव करती हैं, ठीक है। और ये इस तरह की जो टेस्टी ओरिजिनेट होती हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड रहती है, उसको रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी जो टेस्टिस जो है बोला जाता है। 12th वीक में वेजाइनल प्रोसेस बनते हैं, ठीक है, वो पुश कर देते हैं उस टेस्टिस को एब्डोमिनल वाल से टुवर्ड्स द स्क्रोटम की तरफ। और अबाउट 9th मंथ में जो है गुब्रेकुलम डक्ट होती है, गुब्रेकुलम जो है वो डायरेक्ट कर देती है टेस्टिस को थ्रू द इंग्विनल कैनाल से होती स्क्रोटल सैक के अंदर। अब देखिए यहाँ पर टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट थी, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट थी, धीरे धीरे ये डाउनवर्डली मूवमेंट हो रही है और फिर ये स्क्रोटम के अंदर जो है वो एंटर कर जाती है। तो जो जेनाइटल ट्यूबिकल है वो पेनिस बनाता है, जेनाइटल फोल्ड जो होते हैं वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा का फ्लोर बनाते हैं, जेनाइटल स्वेलिंग जो होती है वो स्क्रोटम बनाती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो है उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है हार्मोन के ऊपर। एंड्रोजन की एब्सेंस होनी चाहिए और मैटरनल एस्ट्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो जो जेनाइटल ट्यूबिकल है वो इनलार्ज हो जाता है और वो बना देता है क्लाइटोरिस। मेल के अंदर पेनिस बना रहा था, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस बना लेता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, इनलार्जमेंट होती है, बहुत कम होती है। अगर उसको मेल के साथ कंपेयर करते हैं तो कम होती है, ठीक है। अब सेकेंड हमने बताया था जितना भी एरिया होता है जिसके अंदर ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कवर होते हैं उसको वल्वा बोलते हैं या पुडेंडम बोल देते हैं, जो कि एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटिलिया के लिए यूज़ होता है वल्वा। फीमेल जो एक्सटर्नल जेनाइटल डेवलपमेंट होती है वो मेल से थोड़ी डिफरेंस होती है। कैसे कि जो यूरोजेनाइटल या लेबियोस्क्रोटल फोल्ड होते हैं वो अनफ्यूज रहते हैं। अगर मेल के अंदर हमने देखा यूरोजेनाइटल फोल्ड जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो लेबियोस्क्रोटल फोल्ड होते हैं स्क्रोटम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अनफ्यूज रहते हैं। जो फ्यूज़न होता है वो थोड़े से पार्ट में होता है, जैसे यूरोजेनाइटल फोल्ड फ्यूज़ करते हैं सिर्फ पोस्टीरियर मार्जिन पे और वो बना देते हैं फ्रीनुलम ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। यहाँ पर ये क्लाइटोरिस है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो फ्यूज रहता है, बाकी सब जो है वो अनफ्यूज होता है। जो अनफ्यूज है, ठीक है, वो फोल्ड यूरोजेनाइटल फोल्ड जो है वो लेबिया माइनोरा बना लेते हैं। जो लेबियोस्क्रोटल फोल्ड होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, एंटीरियरली वो फ्यूज करके लेबियल कॉमिश्योर बना देते हैं, जो मोन्स प्यूबिस है वो बना देते हैं। ये वाला जो लेबियोस्क्रोटल जिसको हम जेनाइटल स्वेलिंग भी बोल रहे थे, ये वाला हिस्सा जो है ये फ्यूज़ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जैसे फ्यूज़ होकर ये मोन्स प्यूबिस बना लेता है। पोस्टीरियरली ये लेबियो जो पोस्टीरियर यहाँ पर ये पोस्टीरियर रीजन के अंदर फ्यूज़ होता है, एंटीरियर रीजन के अंदर फ्यूज़ होता है, जो लेबियोस्क्रोटल फोल्ड है, ठीक है। जेनाइटल ट्यूबिकल जो है इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, और ये बनाता है क्लाइटोरिस। और यूरेथ्रल फोल्ड जो हैं जो कि फ्यूज नहीं होते हैं जैसे कि मेल में हो जाते हैं, वो लेबिया माइनोरा बनाते हैं। जेनाइटल स्वेलिंग जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है और वो बना देती है लेबिया
मेजोरा। यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक कर जाती है, ठीक है, बिटवीन द एक्सपोज द इंटरनल पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस और ग्रूव को एक्सपोज कर देते हैं। यूरोजेनाइटल ग्रूव जो है वो सेंट्रली ओपन होती है और उसके अंदर वेस्टिब्यूल है, ये वाला वेस्टिब्यूल देखने को मिलता है, यूरेथ्रा है, ठीक है, या लोअर जो वजाइनल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो भी प्रेजेंट होती है, उसका जो लुब्रिकेट सिक्रेट करती है म्यूकस फ्रॉम स्मॉल डक्ट, ठीक है, और ये वेजाइनल जो ओरिफिस है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। पेरिनियम जो है वो एक छोटा सा पैच होता है सेंसिटिव स्किन का, ठीक है, जिसमें जो कि वेजाइनल ओपनिंग है जिस और स्क्रोटम या एनस के बीच क्या रीजन होता है, ये जो एनस है और ये इसके बीच का ये जो रीजन है ये होता है पेरिनियम। ठीक है, तो जो जेनाइटल स्वेलिंग है उसने बनाया लेबियो मेजोरा, जो लेबियो स्क्रोटल होती है वो बना देती है पोन्स प्यूबिस एंटीरियर एंड पे, और पोस्टीरियर एंड पे लेबियल, पोस्टीरियर लेबियल कॉमिश्योर बना देती है। जो जेनाइटल का ट्यूबिकल होती है वो क्लाइटोरिस बना लेती है। जो यूरेथ्रल फोल्ड होते हैं वो फ्यूज़ नहीं करते हैं और वो लेबिया माइनोरा बना लेते हैं। तो ये था डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। थैंक यू।